नहीं, समाज के परिवर्तन की ढांचागत परिवर्तन के संघर्ष में अपना योगदान सुनिश्चित करें। बाबा साहेब के विचारों को, फूले के विचारों को, भगत सिंह के विचारों को याद करते हुए देश के पिछड़ों को, गरीबों को जातिवाद का दंश, टीकाकरण का दंश, ये सब ना झेलना पड़े। इन सब विषयों पर आज जरूरत है कि सरकारों की नीतियां आए उस दिशा में काम हो, पर वो हमें नहीं दिखाई पड़ रहा है। अम्बेडकरवाद की लड़ाई किससे देखती है आप? आज के दौर में अम्बेडकरवाद की लड़ाई मुझे लगता है हमारी खुद से है, हमारे आसपास की चीजों से, क्योंकि हम नॉर्मल हमारे आसपास मिलने के लिए इतने खोते जा रहे हैं कि हम सवाल करना भूल गए हैं। जो हमारी प्रवृत्ति है पढ़ने की, सवाल करने की, आगे बढ़ने की, खोते जा रही है। तो करना ही अम्बेडकरवाद है, और अगर हम शिक्षित नहीं कर रहे, अपने आप को आगे नहीं बढ़ रहे हैं, अपने समाज के साथ नहीं खड़े हैं, कल्चर को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, तो हम अम्बेडकरवाद के खिलाफ जाते हैं। आज के दौर में अम्बेडकरवाद की लड़ाई को कैसे आप देखती हैं? देखिए, आज अम्बेडकर जयंती है। 2 दिन पहले ज्योतिबा फुले जी की जयंती थी। इस पूरे हफ्ते को हम एंटी कास्ट वीक की तरह सेलिब्रेट करते हैं। आज यहाँ पार्लियामेंट स्ट्रीट पर मौजूद हैं कि हम जब बाबा साहब को याद करते हैं, ज्योतिबा फुले को याद करते हैं, सावित्रीबाई फुले को याद करते हैं, भगत सिंह को याद करते हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आज के समय में जो हमारे समकालीन संघर्ष हैं, आज के समय की जो चुनौतियां हैं, उनके सामने क्या हम बाबा साहेब के सपनों का, फुले के सपनों का, भगत सिंह के सपनों का, या फिर केवल अपने सपनों का भी भारत बना पा रहे हैं क्या? आज ये आलम है कि देश में बहुसंख्यक पिछड़े समुदायों से, दलित समुदाय से आने वाले लोग आज भी सफाई के काम में आपको बहुसंख्यक हिस्सा पिछड़ी जातियों का दिखाई पड़ेगा। आज भी जिस देश में चांद तक तकनीक पहुंच गई है रिसर्च करने के लिए, उस देश में आज भी सफाई कर्मचारी गटर में 100-200 रुपए के लिए अपनी जान गंवाने के लिए मजबूर है। तो इसी देश में क्या हमारे समाज में ढांचागत परिवर्तन की जो बहुत ज्यादा जरूरत की बात बाबा साहब करते थे, भगत सिंह करते थे, ज्योतिबा फुले करते थे, उस दिशा में हम आगे बढ़ पा रहे हैं या नहीं? हमारी आज की जो दिक्कतें हैं उनको लेकर क्या हम सत्ता से सवाल भी उठा पा रहे हैं या नहीं? इन सारे सवालों पर, इन सारे समस्याओं पर बात करने, अपनी समझदारी रखने और महापुरुषों के विचारधारा और विचारों और उनकी लेगेसी को याद करने के लिए आज यहाँ पर मौजूद है। यूजीसी की लड़ाई थोड़ी सी धीमी पड़ गई है, क्या लगता है कि लड़ाई अब तेज होनी चाहिए? देखिए, यूजीसी का जो बराबरी की बात करते हैं, क्या बराबरी से आपकी लड़ाई है? तो यूजीसी एक बड़ा मुद्दा है बराबरी के लिए। देखिए, यूजीसी का जो अभी कानून बिल आया था जिसको वापस ले लिया गया, साफ तौर पर हमारी सरकारों की पूरी कोशिश रहती है कि हर नीति जो लाई जाए या बिल जो लाया जाए, उससे किस तरीके से लोगों के बीच में कुछ बंटवारा किया जा सके, लोगों को आपस में लड़ाया जा सके। पिछड़ों की, इस देश में दलितों की, वंचितों की, शोषितों की हालत सुधारने और बेहतर करने की मंशा से हमारी सरकारों की नीतियां आती नहीं दिखाई पड़ती, जिसका नतीजा है कि कमजोर गाइडलाइंस लाई जाती हैं। उसके बाद लोगों के बीच में, अलग अलग समुदाय के छात्रों, युवाओं के बीच में द्वेष की भावना पैदा कराई जाती है और उसके बाद उनको वापस ले लिया जाता है। इस देश में साफ तौर पर जरूरत है कि हर दलित बच्चा, हर पिछड़े समुदाय से, गरीब घर से आने वाले बच्चे को मुफ्त बेहतर से बेहतर सरकारी शिक्षा, समान शिक्षा स्कूल के स्तर पर, कॉलेज के स्तर पर मिल सके। उसके बाद उसको बेहतर डिग्निफाइड एम्प्लॉयमेंट मिल सके। इस देश के पिछड़ों को, गरीबों को जातिवाद का दंश, टीकाकरण का दंश, ये सब ना झेलना पड़े। इन सब विषयों पर आज जरूरत है कि सरकारों की नीतियां आए उस दिशा में काम हो, पर वो हमें नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो उस पर हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए, एक इंडिविजुअल के तौर पर और सांगठनिक तौर पर, उस पर बात करने हम यहाँ पर मौजूद हुए। देश के सभी युवाओं से, लोगों से यही अपील है कि जमीनी स्तर पर जो संघर्ष जारी है उसमें अपना योगदान दीजिए और सरकार से सवाल पूछिए, और व्यवस्थागत परिवर्तन के संघर्ष में जो भी आपका योगदान हो सकता है वो इसलिए दीजिए क्योंकि आपके जो भी प्रिविलेजेस और राइट्स हैं वो आपके राइट्स सिर्फ
तभी बने रह सकते हैं जब वो सबके राइट्स बन जाएं। तो वो सबके राइट्स लास्ट इन द लाइन, सबसे कमजोर व्यक्ति, कड़ी, सबसे कमजोर समुदाय से आने वाले हर एक बच्चे और बच्ची तक वो अधिकार पहुंचे, समानता का अधिकार पहुंचे, तब तक अपने संघर्ष को जारी रखें। आज जिस तरह से अम्बेडकर को याद किया जा रहा है, तमाम सरकारें याद कर रही हैं, तो क्या लगता है प्रभाव पड़ा ये लड़ाई दिखावे की? देखिए, असल लड़ाई जो लोग जमीनी स्तर पर लड़ रहे हैं, जिनकी बातें नहीं सुनी जा रही, जिनको अपनी आवाज उठाने के लिए जेल में भर दिया जा रहा है, जहां पर संगठित होने के लिए लगातार अपनी आवाज उठाने के लिए सरकार उल्टे कानून लाती है, यहाँ तक कि वहाँ मेन स्ट्रीम मीडिया भी नहीं पहुंचता है। जमीनी स्तर पर लोगों के आंदोलन, लोगों की शिकायतें, लोगों के सवाल जारी हैं। जो नहीं जारी है वो सरकार की नियत की लोगों की जिंदगी बदलने के प्रति। तो उसको किस तरीके से समाज को बेहतर दिशा में ले जाने के संघर्ष में मोड़ा जा सके, उस सवाल पर मंथन जरूरी है। और उसके लिए सबसे जरूरी है कि हम केवल समाज सुधार नहीं, समाज के परिवर्तन की, ढांचागत परिवर्तन के संघर्ष में अपना योगदान सुनिश्चित करें, बाबा साहेब के विचारों को, फूले के विचारों को, भगत सिंह के विचारों को याद करते हुए। इस दौर में कहा जा रहा है, संजमी बातें की जाती है ना, उस दौर में आरएसएस की तरफ से कहा जाता है कि आप 4 बच्चे पैदा कीजिए, तो ये समाज में किस तरह की चीजें आ रही है? देखिए, समाज में साफ तौर पर अमीर जो 1% से भी कम इस देश की आबादी है, उनके साथ सांठगांठ करके सरकार अपने और उनके अच्छे दिन लाने में जुटी रहती है। बाकी इस देश की बहुसंख्यक आबादी ऐसी है जिसकी 20-15 हजार रुपए पारिवारिक आय नहीं है और बस एक बीमारी दूर है वो सड़क पर आ जाने से। तो उस बहुसंख्यक जनता से ये अपील है कि हमें इधर उधर के झांसों में नहीं आना है, हमें अपने असल मुद्दों पर सरकार से सवाल पूछने हैं, असल मुद्दों पर हमें राजनीति को बढ़ावा देना है, असल मुद्दों पर हमें अपने आंदोलनों को, अपने जमीनी स्तर के संघर्षों को मजबूत करने की जरूरत है।